वोट पड़े हैं। खतौली में करीब 58% मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा मतदान तीनों सीटों में खतौली पे हुआ है। 58% मतदान हुआ है और साथ ही 53% मतदान मैनपुरी में। लेकिन रामपुर में मात्र 33% मतदान हुआ है पूरे दिन के अंदर। सुबह से ही मतदान की रफ्तार धीमी थी और अब फाइनल आंकड़ा सामने आया है। तो देश के 2022 के आखिरी चरण के सबसे महत्वपूर्ण मतदान पूरे हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश की 68, गुजरात की 182, एमसीडी दिल्ली की 250 और उत्तर प्रदेश की 3 महत्वपूर्ण सीटों पर उपचुनाव जो हुआ है वह पूरा हो चुका है, संपन्न हो चुका है। शाम के 6 बजे तक का समय था मतदान प्रक्रिया का और 6 बज चुके हैं। और आपको हम आंकड़ा भी दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश में किस तरह से वोटिंग की गई है। 3 सीटों पर जो उपचुनाव हुआ है, सबसे महत्वपूर्ण सीट मैनपुरी की सीट जिसके ऊपर वोट प्रतिशत आप देख रहे हैं सबसे कम। अगर वोट आंकड़ों की हम बात करते हैं तो सबसे कम रामपुर में मतदान हुआ है, जो एक चिंता का विषय बन गया है क्योंकि जानकार इसे ठीक नहीं बता रहे हैं। तो वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर देखिए चुनाव संपन्न होने के बाद भी लगातार जारी है। बहरहाल आप देखेंगे महत्वपूर्ण आंकड़े, एग्जिट पोल आपके सामने होंगे, सबसे सटीक नतीजे हम आप तक पहुंचाएंगे। एक एक जानकारी, एक सीट पर जीतने वाले कैंडिडेट के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। और सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि जहां कम वोटिंग हुई है उसमें नाम जुड़ा है रामपुर विधानसभा सीट का। तो उपचुनाव का वोटिंग परसेंटेज सामने आ चुका है। एग्जिट पोल जो न्यूज 18 आपके लिए लेकर आया है। खत्म हो गया मतदान, अब नतीजों का इंतजार। गुजरात में कौन करेगा राज? किसके सिर हिमाचल का ताज? खतौली और रामपुर किसके साथ? मैनपुरी में कौन किसको देगा मात? न्यूज 18 का महा एग्जिट पोल। तो यूपी में मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपुर खतौली विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान खत्म हो गया है। जी बिल्कुल, मतदान खत्म हो गया और देखिए आसाद जिसने वोट डाला सबने अपना वोट कास्ट किया और सबने विक्ट्री साइन शो किया। लेकिन विक्ट्री किसको मिलती है ये सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। इसके साथ आपको ये भी बताएं कि गुजरात में